जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर यहाँ बाहर के बंदे लगा रखे हैं इन लोगों ने, जो इन लोगों के साथ सेटिंग करते हैं ओपीडी में भी। और मैंने ये देखा है सर्जिकल्स की कई डॉक्टरों को देखा है, कहो तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। फलों के टोकरे पेटियां इनकी गाड़ियों में रखने जाते हैं बाहर के आदमी, इसलिए इन लोगों ने बाहर के आदमी रख रखे हैं, बाहर के सारे। देखिए डॉक्टर सतीश के पास भी एक बाहर का आउटसाइडर आदमी जिसने 10,000 रुपए लिए, प्रमोद नाम है उसका। और देखिए यहाँ कितने के रैकेट हो चुके, किडनी का पहले रैकेट हुआ, एक की किडनी निकाल ली है क्या, किसके डॉक्टर पाठक, उसको इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। आज वो गंगाराम हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक चला रहा है, ये मलकाज में भी क्लिनिक चल रहा है। और बहुत इस तरह के कांड अस्पताल के अंदर हो जाते हैं, डॉक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तो मेरा कमिश्नर साहब से ये अनुरोध है कि इसके विषय में जोर से इस बात को ध्यान पूर्वक लगाएं और देखें ऐसे डॉक्टर को। और मेरे पास और भी वीडियो है, अभी एक और कांड हुआ है, मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं ओपन नहीं करना चाहता था। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास फिर वीडियो है। अभी एक पेशेंट से इसी महीने के अंदर 25,000 रुपए मांगे और 25,000 रुपए टेबल पर रखे हुए थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। तो इन डॉक्टरों ने बड़ा अंत मचा रखा है। ऐसे डॉक्टरों को, डॉक्टर जितने भी हैं यहाँ जो सर्जिकल के डॉक्टर हैं, मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब जिनकी यूनिट में पहले काम हुआ किडनी वाला, जिनकी यूनिट में ये बच्ची वाला कांड हुआ, जिनकी यूनिट में ये जो कर्मचारियों के साथ हुआ, और वो बड़े गलत बात है। डॉक्टर साहब को भी यहाँ से हटाना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा अस्पताल और यहाँ पर कई दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का जो मेन गेट है वो पूरी तरह से डॉक्टरों ने बंद करवा दिया है और कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पैसे लेकर मरीजों का इलाज करते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं, जहाँ पर ये ट्रीटमेंट के बाद, चेकअप के बाद जो आगे का ऑपरेशन या सर्जरी होती है उसके लिए रेफ़र करते हैं, अपने प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उसे रेफ़र करते हैं। इस तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और पहले भी कई ऐसे घोटाले यहाँ पर सामने आए, जैसे किडनी से रिलेटेड स्कैंडल अभी पीछे सामने आया था। अब दोबारा इस तरह के आरोप लग रहे हैं और चलते अब अंदर की क्या है इसकी मुख्य वजह और जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ इस समय हिंदूराव हॉस्पिटल में, जहाँ पर चल रही है हड़ताल, और इनसे मालूम करेंगे किस वजह से हड़ताल हुई है। क्योंकि हड़ताल होने का मतलब है कि मरीजों को परेशानी करना, और मरीज इस समय बड़ा परेशान है और बीमारियां चल रही है। तो चलते हैं इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद पाचा है और मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ हॉस्पिटल का, तमाम हॉस्पिटल दिल्ली में जितने भी हैं। देखिए आपकी बात, आपने जो मेरे आगे माइक दिया है, मैं आपको बता दूं 16 तारीख से हम लोग परेशान थे और हम लोगों ने मेयर के कहने से कोई प्रदर्शन, कोई हड़ताल नहीं की। डॉक्टरों ने जो हड़ताल की वो आपका मीडिया को सबको पता है कि इन्होंने मेन गेट के ऊपर ताला लगाया। और मेन गेट के अलावा सबसे बड़ी बात, यहाँ के एचओडी ने मिलकर, हिंदूराव हॉस्पिटल के एचओडी ने मिलकर तमाम अस्पताल के मरीजों को यहाँ से भगा दिया, डिस्चार्ज कर दिया। अब ये बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके एक 2 महीने में नंबर आया था ऑपरेशन के लिए, वो कहाँ जाएंगे वो लोग? अब उनके बाद जो रखे हुए हैं लोग, उनका क्या होगा? मजबूरन हमारी मजबूरी क्या थी? हमारी मजबूरी ये रही कि इन लोगों ने एडिशनल एमएस ने प्रेशर डालकर, एडिशनल एमएस से जो प्रेशर डाल के वो मैडम ने जो होल्ड लगाया हुआ था मेयर साहब ने, उसको भी कैंसिल करा दिया। और इवन देन इनको ऑर्डर भी जाके एक एसआई विकास कौशिक और एक प्रकाश, हमारा सफाई कर्मचारी, उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। हमने ये सोचा था कि एमएस साहब इस बात को निपटा देंगे किसी भी तरीके से। हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक बैठे रहे, डॉक्टर हड़ताल करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अब जो समय आया है वो ये आया कि भाई ये लोग किसी की बात को मान ही नहीं रहे और वन साइड गेम खेल दिया इन लोगों ने मिलकर। यानी हमें भी धोखे में रखा, हम लोगों के साथ भी
न्याय नहीं हुआ है। तो जो इस समय मरीज सवेरे आता है ओपीडी के अंदर भी, या मरीज जो दाखिल है, तो उसके लिए तो बहुत परेशानी हो गई है। जी सर, हमारे पास पूरी वीडियो है, पूरे अस्पताल के अंदर हर वार्ड में हमने जा के वीडियो बनाई है। कहीं एक मरीज था, कहीं 2 मरीज, तमाम अस्पताल खाली करा दिया गया। क्यों कराया अस्पताल? वो बेचारों का 1-1, 2-2 महीने के अंदर नंबर आया था ऑपरेशन का, ऐसा क्यों करा? अब इन्होंने उधर ऑर्डर करके बड़ी खिल्लियां उड़ाई है, बड़े ये सोचा है इन लोगों ने कि भाई हम जीत गए। इन्हें पता नहीं है कि अस्पताल का जो कार्रवाई है वो तमाम कर्मचारी से मिलकर चलाई जाती है। हमने बड़ी कोशिश की एमएस साहब से भी मिलकर, बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हमारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। अब पता लगा है इनकी बातों का। ये हमारी मजबूरी है जो हम ये करने जा रहे हैं प्रदर्शन। तो और दिल्ली के तमाम अस्पतालों के अंदर ये प्रदर्शन जारी है। आईडीटीबी हॉस्पिटल कहीं भी चली जाइए आप, जनरल सादरा चली जाइए, कहीं भी जाइए आप, सभी अस्पतालों को अंदर हमने सिर्फ इनसे इतना ही कहा था कि सर, एमएस साहब से कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही हुआ मेरी बात। तो कल मैंने एमएस साहब से बात करी, एमएस साहब आप एक काम करिए, पेशेंट जिसके साथ हुआ ये पंगा, जिसके सामने हुआ है, उसके रिश्तेदारों को, क्योंकि ट्रॉली लेके हमारा वार्ड वहां पहुंच गया था सफाई कर्मचारी, वो बेचारा वार्ड 15 से सर्जिकल इमरजेंसी तक लेके गया, और एमएस साहब ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसका एड्रेस तुम्हारे पास है, उसकी फाइल तुम्हारे पास है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उसके ऊपर। ना एमएस ने मरीज के अटेंडेंट से बातचीत करी, कुछ नहीं करा। यहाँ बड़ी दुखदे वाली बात है, इस अस्पताल के अंदर बहुत बुरा हाल हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि वो वाला राज आ गया, अंग्रेजों वाला राज, अब ऐसा लगता है। इनकलाब! इनकलाब! इन गद्दारों का! इन गद्दारों का! इन गद्दारों का! अभी तो ये अंगड़ाई है! 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 सर, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनिट हिंदुराव का। साथियों, जिस तरह बताया गया कि हमारे 2 कर्मचारी प्रकाश और एएसआई विकास कौशिक, इन्होंने अनजस्टिस उनका ट्रांसफर किया है। हमारा वार्ड बॉय वार्ड नंबर 15 से लेकर सर्जिकल इमरजेंसी तक उस पेशेंट को लेकर गया। डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने पेशेंट देखा ही नहीं थी, सो रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मेयर साहिब से, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर समय पे उस मरीज को देख लेता तो वो मरीज लांबा लेकर दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन क्यों कराता? दूसरा सवाल, सरकारी संपत्ति को आपने किसके आदेश पर बंद करा? डॉक्टरों ने, आरडब्ल्यूए वालों ने इस अस्पताल के गेट को बंद कर दिया, जबकि देश की जनता बुरी तरह परेशान है। हम ये चाहते हैं, हमारे किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम ये चाहते हैं जो 2 कर्मचारी जिनका ट्रांसफर हुआ है, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। एक समस्या और है, हमारे जो भाई है, दूसरा इंसिडेंट ये है कि हमारे भाई जो रमेश वैद है, उनके भाई हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनकी भाभी, उनके बच्चों को इनके अत्याचार द्वारा ही उस बच्चे की हत्या की गई। कैसे ले गए? प्रदीप वैद वाल्मीकि समाज से हुई। तो क्या हुआ था आपके साथ? बताओ सर, 3 जून की बात है। डॉक्टर सतीश ने यहाँ पैसे दिए अपनी ओटी में इलाज के लिए, अब मेरी बच्ची का ऑपरेशन के लिए बोला कि मैं खुद करूँगा, पर इन्हें खुद नहीं आया। ये कहाँ कर रहा है ऑपरेशन, सब बताओ। कहाँ की मतलब? स्किन डायल हॉस्पिटल में इसने ऑपरेशन के लिए बोला मेरा हॉस्पिटल है, मैं खुद करूँगा, और आया नहीं वहाँ पे, आया नहीं, किसी और से इलाज करवाया, किसी और से वो करवाया। उसी डिपार्टमेंट का डॉक्टर है। तो जो बच्चे की बहुत मौत हो गई है सर ऑपरेशन के एक ही दौरान। बच्चा था, ऑपरेशन एक ही बच्चा था एक ही मेरा। हॉस्पिटल कार्ड है जहाँ इलाज होता है। सतीश के कार्ड है। ये इंदिरा के हॉस्पिटल के कार्ड है ये। हाँ जी, ये इंदिरा हॉस्पिटल से ना जांच अभी करवाई। एक मिनट। डॉक्टर सतीश खड़े भी है और बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर सतीश यही है, उनको बुलाया जाए। इनने हमारे साथ ऐसे धोखा क्यों करा? अपने बच्चों को घुमाने अपने लगे, और बच्चों को मेरा बच्चा एक था, उसको मार डाला एक ही इसने। बच्चा था इनके। मेरा एक ही बच्चा था, उसको इसने मार नहीं, दिया। यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल बुलाया गया। हाँ जी, दूसरे हॉस्पिटल, और विश्वास में लेकर हमारे साथ विश्वास धोखा करा इस आदमी ने। इसको बुला और उसको सजा दो, यहाँ से सस्पेंड, और उसको जेल करवाओ बस। इसको जेल चाहिए इसको। हॉस्पिटल तो है ही है यहाँ पे, बारे में भी इसका हॉस्पिटल है। तो जो आप कह रहे हो, तो यहाँ पे दाखिल था,
नहीं दाखिल बच्चा नहीं था। दाखिल नहीं था। अच्छा। टेस्ट यहाँ हम लेके आए हैं बच्चे के इलाज के लिए कि इन्होंने बोला भी टेस्ट करा लो और इसका ऑपरेशन होगा। पर हम दवाई की वो करी थी कि बच्चे को दवाई से ठीक हो जाएगी। नहीं, दवाई से ठीक नहीं होगी, मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। बंदा आया भी नहीं। कहाँ पे? प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट की एडवाइस कर रहा है। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर एक एडवाइस कर रहा है बाहर की, हमने कहा प्राइवेट की। नहीं करवाया। पैसे खा गया, मेरे बच्चे को भी खा गया। 35,000 रुपए ले लिए इसने हमारे से और इसके मैसेज भी आया है। इसका मैसेज भी है। आया है कि 10,000 मैं खुद करूंगा। एमएस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने जगह जगह कागज लगा रखे हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। 3 महीने होने वाले मेरे बच्चे को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर यहीं खड़ा है। और इसका मैसेज भी आया है मेरे पास कि मेरे 10,000 रुपए मेरा पर्टिप है, डॉक्टर वहाँ पे दे देना आके पर्टिप को। लेकिन वहाँ पे उसको पैसे देने के बाद मेरा बच्चा मार दिया। ये डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचा। मुझे इंसाफ चाहिए यहाँ से भी और जो अदालत है वहाँ से भी। मैंने अदालत तक कोर्स कर दिया, लेकिन मेरे को इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आपको इंसाफ तो मिलेगा। सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है, तो हाँ इंसाफ जी। आपको जरूर मिलेगा। मेरे पास डॉक्टर है कि इतने पैसे भेज देने। मैं 3 तारीख को डॉक्टर सतीश, ये लाइफ केयर हॉस्पिटल खोल रखा है इसने, मैं इसके पास अपनी बेटी को लेके गया हूँ बाड़े के अंदर। बाड़े में। मैंने सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी एक ही बेटी है, ऑपरेशन हो सकता है तो करना, नहीं तो दवाई दे देना। पर इस बंदे ने बोला नहीं ऑपरेशन करा लो, मैं करूंगा। सर नहीं आया, ये बच्चे को धोखा देके इसने खुद मारा। मेरी एक ही बेटी थी सर। 4 तारीख को मैं पैर पकड़ रहा हूँ उसके। मेरे भाई रमेश जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने भी पैर छुए। डॉक्टर साहब आप करोगे, पॉसिबल है ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑपरेशन के दौरान पहुंचा भी नहीं, मैं खुद करूंगा ऑपरेशन। सिर्फ 10.2 mm की पथरी थी मेरे पास रखा। क्या कर रहे थे? मैं इस पेशेंट की, बच्चे की कंडीशन को देख के जो डेथ हुई है और जो डॉक्टर सतीश ने की है, खड़ा भी है। मैं एमएस साहब को भी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर को बता देता हूँ कि यहाँ हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर यहाँ बाहर के बंदे लगा रखे हैं इन लोगों ने, जो इन लोगों के साथ सेटिंग करते हैं ओपीडी में भी। और मैंने ये देखा है, सर्जिकल्स की कई डॉक्टरों को देखा है, कहो तो मैं वीडियो दिखा दूंगा। फलों के टोकरे, पेटियां इनकी गाड़ियों में रखने जाते हैं बाहर के आदमी। यहाँ इस अस्पताल के अंदर मेरे कर्मचारी की कोई वैल्यू नहीं है, बाहर के कर्मचारी की वैल्यू है। बाहर का जो व्यक्ति है, जो डॉक्टरों का चमचा है, जो डॉक्टरों के साथ गिफ्ट लेके आता है, डॉक्टरों की गुलामी करता है और डॉक्टरों के बच्चों को पाल के खाना देता है उनके घरों में। तो आज कदर किसकी है? इन लोगों ने बाहर के आदमी रख रखे हैं, बाहर के सारे। देखिए डॉक्टर सतीश के पास भी एक बाहर का आउटसाइडर आदमी है जिसने 10,000 रुपए लिए, प्रमोद नाम है उसका। और देखिए यहाँ कितने के रैकेट हो चुके। किडनी का पहले रैकेट हुआ, एक की किडनी निकाल ली है, क्या किसके? डॉक्टर पाठक, उसको इन्होंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। आज वो गंगाराम हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक चला रहा है, ये मलकाज में भी क्लिनिक चल रहा है। और बहुत इस तरह के कांड अस्पताल के अंदर हो जाते हैं, डॉक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तो मेरा कमिश्नर साहब से ये अनुरोध है कि इसके विषय में जोर से इस बात को ध्यान पूर्वक लगाएं और देखें ऐसे डॉक्टर को। और मेरे पास और भी वीडियो है, अभी एक और कांड हुआ है, मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं ओपन नहीं करना चाहता था। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास फिर वीडियो है। अभी एक पेशेंट से इसी महीने के अंदर 25,000 रुपए मांगे और 25,000 रुपए टेबल पर रखे हुए थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। तो इन डॉक्टरों ने बड़ा अंत मचा रखा है। ऐसे डॉक्टरों को, डॉक्टर जितने भी हैं यहाँ जो सर्जिकल के डॉक्टर हैं, मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब जिनकी यूनिट में पहले काम हुआ किडनी वाला, जिनकी यूनिट में ये बच्ची वाला कांड हुआ, जिनकी यूनिट में ये जो कर्मचारियों के साथ हुआ, और वो बड़े गलत बात है। डॉक्टर साहब को भी यहाँ से हटाना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब एडिशनल एमएस इनको तुरंत यहाँ से बदल दिया जाए। मेरी एक गुजारिश है कमिश्नर साहब से। वो बदतमीजी हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा, नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा उस डॉक्टर की बदतमीजी का जवाब जब तक प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाइयों अभी ऊपर जा रहे, ऊपर बुलाया हमें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई नहीं, साथियों, काम नहीं होगा पूरा। जैसा कि
सबसे बड़ी प्रशासन की कमी जो आज हमने देखी इस अस्पताल में, मैं उस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि अस्पताल का मेन गेट बंद करने की डॉक्टरों को परमिशन किसने दी? कितना मरीज परेशान हो रहा है, कितना स्टाफ आने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया कि मेन गेट बंद करके पब्लिक को और स्टाफ को दुखी किया जा रहा है। ये जुल्म, ये डॉक्टरों की तानाशाही, ये प्रशासन की मनमानी इस अस्पताल के अंदर नहीं चलेगी, न चलने देंगे आगे भी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक डॉक्टर ये महसूस नहीं किएगा कि हमसे गलती हुई है, भविष्य में ऐसी गलती हम अपने कर्मचारियों के साथ या मरीजों के साथ कभी नहीं करेंगे। हम ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहेंगे।